क्या आप शीघ्र अतिशीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं? जय महाराज जी की सभी को स्वागत है आपका अनुभवों की श्रृंखला में एक बार फिर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अनुभव, जो कि है गुरु भाई राघव जी का, जिनको महाराज जी ने दिव्य अनुभूति के अंदर क्या प्रेरणा दी कि क्या शीघ्र अतिशीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सब महाराज जी बताते हैं एक दिव्य अनुभूति के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एक और दिव्य अनुभूति। राघव जी बताते हैं कि एक दिवस ब्रह्म मुहूर्त की साधना में लगभग 1-1.5 घंटे तक मुझे गुरु महाराज जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, पर साधना से उठने के बाद मैं उसमें से केवल कुछ ही बातों को याद रख पाया। मैंने जल्दी से पेन पेपर उठाया और उन सब बातों को लिख लिया। आज अंत अनुभूति के इस पृष्ठ पर आप उन्हीं बातों को पढ़ पाएंगे। वह मेरे साथ साथ आप सब साधक भी गुरुदेव के मार्गदर्शन को प्राप्त कर पाएंगे। उस दिवस साधना में बैठते ही मन एकदम शांत हो गया और ध्यान गहरा होता चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी शांत सुरंग में हूँ। तभी बहुत ही तेज ब्रह्मनाद होने लगा। उसी दिव्य नाद में से दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की आवाज़ आई। जब दिव्य गुरु किसी भी मानव को ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित करते हैं तो उस समय वे उसे अपनी संतान के रूप में स्वीकार करते हैं। अपनी संतान को वे अपने आध्यात्मिक गर्भ में धारण कर नया जीवन देते हैं, द्विज बनाते हैं। उस समय साधक एक अनगढ़ पत्थर की भांति होता है, जिसे मूर्तिकार रूपी गुरु नया आकार देना चाहते हैं। जन्म के पश्चात उसे संस्कार देने का कार्य आरंभ होता है। तराशने की इस प्रक्रिया में उसके मन पर कई प्रहार किए जाते हैं। ऐसे में एक साधक को केवल अपने भीतर समर्पण के भावों को रखना सीखना चाहिए, क्योंकि गुरु चरणों में समर्पण के बिना वह गुरु लीला को कभी नहीं समझ पाएगा। वह गुरु के हाथों से छूटकर भागना चाहेगा। सोचो, यदि पत्थर मूर्तिकार के प्रहार ही नहीं सहेगा तो बनेगा कैसे? बिना समर्पण के सद्गुरु चाहकर भी उसे मनचाहा आकार नहीं दे पाएंगे। भले ही अपनी इच्छा से वह मनमुखी साधक कई वर्षों तक अभ्यास करता रहे, पर उसकी स्थिति कोहलू के बैल की भांति होती है। वह कहीं नहीं पहुंचता, आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाता, भीतर कोई परिवर्तन नहीं ला पाता। यदि सच में एक साधक स्वयं को आकार देना चाहता है तो उसे मूर्तिकार के हाथों में आना ही होगा। उसे पूर्ण गुरु के श्री चरणों में पूर्ण समर्पण करना ही होगा। अच्छा बुरा, शुभ अशुभ जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हो उसे गुरु की इच्छा मानकर स्वीकार करना होगा। गुरु के दिखाए मार्ग का अनुसरण कर सदैव अभ्यासरत रहना होगा। ऐसा करने पर वह शीघ्र अतिशीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। गुरुदेव की यह दिव्य वाणी धारा प्रवाह आकाशवाणी की तरह मेरे अंतर्घट में गूंज रही थी और मुझे बड़े ही प्रेम से समझा रही थी। ये अनुभव है गुरु भाई राघव जी का। अगर आप भी ऐसी अनुभूतियों को दिन प्रतिदिन सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हम रोज़ आपके लिए एक नई अनुभूति लेकर आते हैं। इनको सुनने के लिए बने रहिए हमारे पेज पर। जय महाराज जी की। नमः।